विकास नाम की चीज नहीं शहर में। यह कमेटी में इतनी इनकम है, मिलन में हरियाणा में सबसे ज्यादा इनकम भाजगढ़ में है। क्यों? MI के कारण इस यहाँ के इतनी इनकम है, लेकिन उसने चूषण लाए करे है। कोई काम नहीं, ना कोई चेयरमैन करता, ना कोई और बीजेपी वाले करते, ना कुछ करते। सर्वे में भी जीता है राजेश जून। अब की बार चाहे आप कल का सर्वे देख लो, राजेश जून निर्दलीय विधायक जिता रखा है। गांव में 5 साल पहले आया था अन्य वोट मांगने के। अब उम्र मना जिए मना कित दिखता ना अपने दिल्ली रहे ठाट MLA बन जाए फिर छुट्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जबरदस्त हरियाणा में। ओम अंकित वर्मा मैं हूँ इस वक्त बहादुरगढ़ में राजेश जून जी जो निर्दलीय खड़े हैं, उनके ऑफिस में हूँ इस वक्त मैं। कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनके समर्थक हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 साल में बहादुरगढ़ का विकास कितना हुआ है। और राजेश जून जी हैं जो वो किन मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। विकास नाम की चीज नहीं शहर में। ड्रामेबाजी, कमेटी में खाना पीना, या कमेटी में इतनी इनकम है, मिलन में हरियाणा में सबसे ज्यादा इनकम भाजगढ़ हरियाणा में सबसे ज्यादा इनकम भाजगढ़ में है। क्यों? MI के कारण इस यहाँ के इतनी इनकम है, लेकिन उसने चूषण लाए करे है। कोई काम नहीं, ना कोई चेयरमैन करता, ना कोई और बीजेपी वाले करते, ना कुछ करता। भाजगढ़ का तो राम हमारी चल रहा है नहीं। अच्छा, ये बताइए कि राजेश जून जी अब की बार जो जा रहे हैं, लोगों से मिलने जा रहे हैं, वोट की मांग करने जा रहे हैं, किन मुद्दों पर अब की बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं? राजेश जी जून कांग्रेस का पर वो था यहाँ कैंडिडेट। जितना पुराना कांग्रेसी है तो हुड्डा साहब के टीम का ये प्रदेश अध्यक्ष होता था, उस टीम के जितने वर्कर हैं वे सारे वर्कर राजेश जून के साथ लगे हुए हैं। वो जीत के लिए आश्वस्त है, बिल्कुल जीतने की पक्का हुई है। पहले नंबर की जीत है राजेश जून की। अच्छा, नहीं, इतना लोगों में क्रोध है। अब पिछली बार तो जुबान करके गया था, जब उड्डा हम इनो मान्य आ गए भाई हमारा उड्डा बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन जुबान करी ई हमने बेरा पट्टिया, अब हमारा उड्डा बहुत जुबान का कच्चा है। ले इस हमारे सब पूरे हल्के में क्रोध है, काफी क्रोध है। अब राजेश जो न बना गए और फिर आगे कर दो और फिर इसने बेरा पट जाएगा, भाई जबान क्यों करो अगर। अच्छा, की बात करूं मौजूदा विधायक की, राजेंद्र जून जी की, कितना वो आप लोगों के सुख दुख में साथ देते हैं या कितना आते हैं? कभी आप लोगों की मुलाकात हुई है? कहते हैं, उन पर आरोप लगते रहते हैं कि वो रहते तो दिल्ली हैं, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं। कुछ ऐसा है क्या? आए गाँव में आज तक गया हो, पहले पूछ ले। गाँव में 5 साल से गया हो तो पूछ ले उससे। गाँव में 5 साल पहले आया था अन्य वोट मांगने के। अब आया गया हो तो अपने काम में गया हो तो बता दे, उसको पूछ के देख लो। उम्र मना जिए मना कित दिखता ना अपने दिल्ली रहे ठाट MLA बन जाए फिर छुट्टी। चिल्लाएगा उठ के, कभी आता ही नहीं। राजेश जून जी आपके सुख दुख के साथी हैं? 24 घंटे किसी टाइम 24 घंटे 24 घंटे यही दुख में सुख में हर चीज में आ गए, खेल में, मंदिरों में, गौशाला में, सब में आ गए। क्या उम्मीद है राजेश जून जी अगर विधायक बनते हैं तो आप लोगों की उम्मीदें क्या हैं? काम करेगा खूब, अच्छा, गरीब आदमी का खूब काम करेगा, सुख करेगा खूब, रोड पानी सब की सुविधा करेगा। फिर से वही सवाल पूछता हूँ आपसे जो मैंने पूछा इनसे कि आरोप लग रहे हैं बहुत, मतलब जहां भी हम जा रहे हैं आरोप लग रहे हैं कि वो कोई सिक्के बांट रहे हैं महिलाओं को या फिर पैसे दे रहे हैं। कुछ ऐसा है क्या? बकवास, सब बकवास, निराधार बकवास है। वो हार दिख रही उसने अपनी, वो तो भोकेगा। कौन बोल रहा है सर? राजेंद्र जून राजेंद्र जून के समर्थक नहीं बोल रहे, और भी लोग बोल रहे हैं। नप्पे के रहे, अच्छा, उसके रहे और रमेश दलाल के रहे, सब के। कुछ ऐसी खास बात बताइए जरा राजेश जून की। आप बताइए, आप युवा हैं, कुछ खास बात बताइए राजेश जून जी की जो आपसे कनेक्ट रखती है उनको। जी देखो, कुछ भी हो, राजेश जून हमारे भाई वैसे तो चाचा लगते हैं। कुछ भी हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स में ले लो आप, वो सबसे आगे रहते हैं। हुड्डा साहब की रैली थी, जब भी उन्होंने टाइम निकाला और हमारे बीच पहुंचे। 31 मार्च को हमारा क्या कहते हैं सर्कल कबड्डी का मैच था, जब वो हमारे बीच पहुंचे थे। दूसरी बात, कोरोना काल की बात मान लो, हम
राजेश जून हमारे बीच में रहे, गुजरात से सिलेंडर लेके आए थे। अच्छा। राजेंद्र जून हेलमेट पैर के अंदर घुसे थे, 1.5 साल बाहर रहे थे, मालवीय विहार दिल्ली में इनका मालवीय नगर में रहे थे। तो हमें वो नेता नहीं चाहिए जो अपना वीकेंड बनाने आए। नेता बनते एक दिन आएगा शुक्रवार को, कोई पूछने जाओ कहाँ पे, नेताजी तो बाहर गए हुए हैं। खास लोगों के घर पे जाते, न्यू नियत गाँव में उठ गए। हमारा गाँव है डाबोदा, 5 साल हो गए, 2019 में बने थे। जब कहा था कि रोड बन जाएगा, इलेक्शन बनने आया, अब आया है टाइम, अब इतना पानी खड़ा हुआ और उसमें रोड फाड़ दिया है, तो उसमें कैसे आम जनता जाएगी? आप ये बता दीजिए। हमें वो नेता नहीं चाहिए जो हमारे सुख दुख में साथ नहीं चाहिए, हमें वो नेता चाहिए जो हमारे सुख दुख में, हम किसी पार्टी को चूज नहीं करते, हम चूज करते अपने कैंडिडेट को। दूसरी बात हम आपको बता दें, 2024 में दीपेंद्र हुड्डा साहब 24,000 वोटों से जीते हैं। 2014 में बहादुरगढ़ से आ रहे थे वो लोग और अपने MP बने थे। 2014 में 12,000 वोटों से आ रहे थे। आप अपना पीछे वाला सर्वे उठा लो, क्या कह रहे हैं, राजेंद्र जून ने चेता दिए। 2014 में तो MLA साहब का लड़ रहे कहीं ना थे। कहीं कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। हुड्डा साहब क्यों आ रहे हैं, मैम में क्यों जा रहे हैं, मैम की सीट, बहादुरगढ़ की सीट क्यों जा रही है? बहादुरगढ़ की सीट हॉट सीट बनेगी और अब की बार निर्दलीय जीत अपनी होगी, एक तरफा जीत है। आपको एक बात बता दूं, जीत शादी पक्की है, ऐलान होना बाकी है। अच्छा, जीत तैयारी पक्की है, ऐलान होना बाकी है। आप बहुत बहुत करीब से काम करते हुए देखते हैं राजेश जून जी को। कोई बात नहीं, राजेश जून जी को बहुत करीब से आप काम करते हुए देखते हैं, दिन रात वो भी लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। उन्हें टिकट नहीं मिला तो उनका क्या कहना है इस बारे में? खुद अगर आपने उनसे बातचीत करी हो, आप तो उनके साथ रहते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में? चलो, पिछली बार ये राजेश जून जो है ना, जन भावना के अनुसार भाई बैठ गए थे कि भाई यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा था, कभी वो जीत जाता। इन दोनों के झगड़े में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे, जो इनको जो है ना मना गए थे कि अगली बार आपका नंबर होगा। लेकिन अब की बार हालात ऐसे हो गए कि भाई हाईकमांड से सीटिंग गेटिंग का जो है ना वो फार्मूला आया, तो उसमें जो है ना ये कांग्रेस को टिकट उनको देनी पड़ी। लेकिन ये भी अपना दावा कर रहे थे, पिछली बार मेरे को मना कर दिया था, बैठा दिया था, मना दिया था। तो अब की बार इन्होंने अपनी तैयारी थी, मैं चुनाव लड़ूंगा जरूर, जनता उनके साथ है, 101% जो है चुनाव। चलिए, जनता राजेश जून जी के साथ है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। अब जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, ये वक्त बताएगा। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपका क्या सोचना है बहादुरगढ़ की राजनीति के बारे में बताइए, किस तरह कंटेंट देखना चाहते हैं हमारे चैनल में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन शुभम के साथ अंकित वर्मा, जबरदस्त हरियाणा के लिए।